मन का तो स्वभाव ही है अशांत होना। मन को आप शांत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मन का होना ही अशांति है। मन अशांति का ही परिणाम है। मन का अर्थ होता है वो सब सामग्री जो आपके मन में है, और आपके मन में जो कुछ भी है वह सब क्या है? वह सब बाहरी प्रभावों, संस्कारों, शिक्षा, धर्म इत्यादि का ही परिणाम है। आपके मन में जो कुछ होता है वो बाहर से ही आता है ना। या तो शिक्षा से आपके पास आ गया, या आपके मोबाइल के द्वारा आप तक आ गया, या संस्कार दिए आपको ऐसे, या आपके धर्म ने सिखा दिया। तो बाहरी प्रभावों का ही परिणाम है आपका मन। आप जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी आपके मन में चल रहा होता है, जो कुछ भी आपके मन में शोर मचा रहा होता है, क्या आप उसे साथ लेकर आए थे? जब आप आए तो क्या उसे साथ लेकर आए थे? नहीं। जिन भी चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं, जिन धारणाओं को आपने स्वीकार कर लिया है, जिनको स्वीकारे बैठे हैं, क्या वे आप साथ लेकर आए हैं? क्या ये सब आप पहले से जानते थे जो आज आप जानते हैं, जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं? क्या आप इन्हें पहले से जानते थे? नहीं ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आपके मन में जो कुछ भी है वह दूसरों का है और बाहर से आप पर थोपा गया है, अर्थात वह आपका नहीं है, वह पराया है। इस पराये से मुक्ति ही मन से मुक्ति है। आप मन को शांत करना चाहते हैं तो ये जो पराया है, इस पराये से मुक्ति ही मन से मुक्ति है, और मन से मुक्ति ही शांति है। इस पराये से मुक्त हो जाओ तो मन से मुक्त हो जाओगे, और मन से मुक्त हो गए तो आप शांति ही है। क्योंकि मन क्या है? मन अशांति ही मन है। तो जब तक अशांति है मन भी रहेगा, और अशांति कब तक रहेगी? अशांति तब तक रहेगी जब तक कि आप उससे लिप्त हैं जो आपका नहीं है, बल्कि बाहरी प्रभाव से आया है। तो जैसे जैसे आप उन प्रभावों से मुक्त होते जाते हैं, आपका मन मिटता जाता है। मन को आप ऐसे समझिए जैसे एक प्याज हो। एक प्याज, मन एक प्याज की ही भांति है। आप प्याज से उसका एक एक छिलका हटाते जाओ तो प्याज भी मिटता जाता है, अंत में प्याज नहीं बचता। उसी तरह मन जिन जिन चीजों में लिप्त है, जब उनसे वो मुक्त हो जाता है, उनसे वो निर्लिप्त हो जाता है, माने उनसे लिप्त नहीं रहता, उनके प्रति जब वो मोह या आसक्ति नहीं रखता कि छिन गया तो लुट जाऊंगा, जब ऐसी मोह या ऐसा आसक्ति नहीं रखता, तब मन स्वतः ही मिटता जाता है। जब आप उन चीजों से लिप्त नहीं रहते जो बाहर से आई हैं, जो बाहर से थोपी गई हैं, तब मन स्वतः ही मिटता जाता है और शांति अपने आप आने लगती है। और शांति आने का अर्थ ये नहीं कहीं बाहर से आएगी। शांति तो है ही, बस मन बाहर से आ गया इसलिए अशांति उत्पन्न हो गई। तो मन के इस मिट जाने में ही क्या है? इसके मिटने में ही ध्यान है। मन जब नहीं होता है तब ध्यान होता है। मन का मिटना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शांत मन जैसा तो कुछ होता नहीं। मन ही मिट जाएगा तो आप सोचेंगे फिर बचेगा क्या? हम तो मन के द्वारा ही विचार करते हैं। यही तो समस्या है। विचार ही मन है और मन ही अशांति का कारण है। तो मन के इस मिट जाने में ही ध्यान है, और मन का मिटना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शांत मन जैसा कुछ नहीं होता। अशांति ही मन होती है, अशांति को ही मन कहा जाता है। क्या आपने कभी कोई शांत तूफान देखा है? आप उसे तूफान कब तक कहते हैं? जब तक अशांत है। जब शांत हो जाते तब ये तो नहीं कहते कि ये शांत तूफान है। तूफान बचा ही नहीं, शांत तूफान जिससे तो कुछ होता नहीं। क्या तुमने कभी शांत बाढ़ देखी है? वो बाढ़ कहलाती ही कब है? जब वो बेकाबू है, अशांत है, तभी तो उसे बाढ़ कहेंगे ना। जब वो बेकाबू है ही नहीं, अशांत है ही नहीं, तो उसे बाढ़ कहोगे कैसे?
तो तुमने अशांत बाढ़ तो कभी नहीं, शांत बाढ़ तो कभी नहीं देखी होगी। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि शांत भूकंप देखा। भूकंप कम या अधिक तीव्रता का हो सकता है, किंतु शांत भूकंप नहीं हो सकता ना। बाढ़ तो तभी तक बाढ़ कहलाएगी ना जब तक कि वह अशांत है, बेकाबू है। तूफान हो या बाढ़ हो या भूकंप हो, जब ये शांत हो जाते हैं तो उसके बाद इनका अस्तित्व ही नहीं होता। उसके बाद भी ये होते हैं क्या? नहीं होते ना। इसी तरह मन भी केवल तभी तक है जब तक कि अशांति है। जब मन मिट जाता है तब तुम ध्यान में होते हो। अतः मन का मिटना और शांत होना एक ही है, और यही ध्यान है, यही मन के अशांति से मुक्त होना है। तो देखिए, अपने मन को देखिए कि वो कैसे निर्मित हुआ है। जो कुछ भी तुम माने बैठे हो उसे जांचो, उसका अवलोकन करो, उसे परखो, उसे समझो। क्या ये बाहरी प्रभाव का परिणाम है? अगर बाहर से आया है, अपने मन को देखो कि वो किस तरह से निर्मित है, और जो कुछ भी तुम माने बैठे हो उन सबको जांचो परखो, और ये देखो कि कहीं ये बाहरी प्रभावों का परिणाम तो नहीं है। अगर ये बाहरी प्रभावों का परिणाम है, अगर ये बाहर से आया है, तो इसका अर्थ है कि ये मेरा अपना तो नहीं हो सकता। और इसे, जो मेरा अपना नहीं है, इसे अगर छोड़ दूं, इससे अगर मुक्त ही हो जाऊं, या अगर मुझसे ये छिन भी जाए, तो भी मैं क्या इसके बिना घट जाऊंगा, कम हो जाऊंगा? मैं अगर पूर्ण हूं, मुझ में अगर कोई खोट नहीं है, मुझ में अगर कोई कमी नहीं है, तो जो बाहर से मुझ पर थोपा गया है, जो दूसरों से मुझे मिला है, उसके मिट जाने पर भी मैं अपूर्ण कैसे हो सकता हूं? इसलिए देखो कि जिसे तुम अपना कह रहे हो, क्या वह तुम्हारा है भी या नहीं। कई घंटे आप मोबाइल चलाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब देखते हो। देखो कि क्या वही सब तो मन में नहीं घुस गया है, जो वहां से तुमने देखा, जाना, समझा। तुम्हारे मन में जो कुछ भी है वह कहां से आया? वह आपको घर, परिवार, आपके रिश्तेदारों, टीवी आदि से ही तो मिला है ना। वह तुम्हारा कैसे हो सकता है फिर क्यों तुम उसे ढोए जा रहे हो? जब तुम्हारा है ही नहीं तो क्यों ढो रहे हो? बचपन से तुम्हें जो सिखा दिया गया है, तुम्हारे अपनों ने, तुम्हारी शिक्षा ने, तुम्हारे समाज ने जो तुम्हें बता दिया गया है, तुम उसे अपना क्यों बनाए बैठे हो? और तुम उसे सिर्फ अपना बनाए नहीं बैठे हो, तुम उसे बिना जांचे परखे अपना बनाए बैठे हो। समस्या यहां से आती है। अगर जांच लिया होता, परख लिया होता, समझ लिया होता, तो इतनी समस्याएं आती ही नहीं, मन इतना अशांत होता ही नहीं। मन अशांत है ही इसलिए क्योंकि तुम पर जो थोपा गया, समाज के द्वारा, चाहे शिक्षा के द्वारा, चाहे धर्म के द्वारा, कहीं से भी तुमने उसे सिर्फ अपना मान लिया। अगर तुम्हारे माता पिता या समाज तुम्हें नहीं बताते, तो क्या तुम उस धर्म को भी अपना कह पाते जिसके नाम पर नारेबाजी करते हो, जिसे अपना कहते हो? जब पैदा होते हो तो असहाय होते हो। हम असहाय तो होते हैं ना, जब पैदा होते हैं तब हमें कहाँ कुछ समझ होती है। तो उस समय हमारा हाल तो ये होता है कि अगर हिंदू के घर में पैदा हो गए और वहां से ले जाकर तुम्हें किसी मुस्लिम के घर में पाल पोस कर बड़ा किया जाए, तो तुम अपने धर्म को तो भूल ही जाओगे। फिर तुम्हें हिंदू धर्म याद नहीं रहेगा कि वो मेरा धर्म है। तुम अपने माता पिता को भी भूल जाओगे कि उन्होंने आपको जन्म दिया है। ये हाल होता है। और इसी बचपन में तुम पर जो जो थोपा जाता है, तुम्हें लगता है कि ये सब मेरा अपना है, ये सब तो मेरा ही है, मुझे बाहर से थोड़ी ना मिला है, ये तो मैं ही जानता हूँ, मैंने ही जाना है। अरे आपने जाना भी कहाँ से? बाहरी लोगों से ही तो जाना है ना, समाज से ही तो जाना है ना। बचपन से तुम जिस धर्म के मानने वाले लोगों के साथ रहे, तुमने उसे अपना धर्म कह दिया। जिन लोगों के साथ तुम रहे हो, पले बड़े हो, साथ रहे हो, उन्हें तुमने अपना कह दिया, परिवार कह दिया, घर वाले कह दिया, और बाकी को तुमने पराया कर दिया। बिना सोचे समझे, बस साथ रह लिए इसलिए सब अपने हो गए और बाकी पराया हो गए क्या?
लोगों ने तुम्हें कुछ धारणाएं दे दी, कुछ परंपराएं दे दी, कुछ मूल्य, कुछ संस्कार दे दिए। समाज ने तुम्हें ये सब दे दी परंपराएं, तो तुमने उन्हें अपना ही बना लिया, अपना बना बैठे, और उन्हें मान लिया कि हाँ ऐसा ही है, सही है, सत्य है सब। क्या ये सब तुम्हारा है? क्या तुम इन्हें लेकर आए हो? लोगों ने तुम्हें धारणाएं, संस्कार दे दिए कि तुम्हें नौकरी करना चाहिए, तो तुमने मान लिया और तुम मर रहे हो उसके पीछे। चार दीवारी में 15 साल तक, 20 साल तक घुटे रहते हो, आधी जवानी तो वहीं बर्बाद हो जाती है। तुम्हें यह संस्कार दे दिया, ये शिक्षा दे दी कि तुम्हें विवाह जरूर करना चाहिए, तो तुम अगर विवाह नहीं होता है तो रोते हो, मरते हो कि मेरा तो विवाह नहीं हो रहा, सबका हो गया, चलो सरकारी नौकरी लगाता हूं तब विवाह होगा। तुम्हें बता दिया है कि बच्चे पैदा करने चाहिए और 4-5 करने चाहिए। तुम्हें बता दिया गया कि बड़ा घर होना चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए, और रिश्तेदारों के साथ बिल्कुल सम्मान के साथ रहना है, चाहे वो कैसे ही हो। कोई गंवार होगा तुम्हारा रिश्तेदार, कोई बुद्धि नहीं, 60-70 साल का हो गया, बस उम्र में तुमसे बड़ा है, और तुम्हें बता दिया गया कि जो रिश्तेदार हैं और तुमसे बड़े हैं, तुम्हें उनके पैर छूना चाहिए और जाकर तुम उनके चरणों में चरण स्पर्श करते हो। क्यों भाई, क्यों करना है ये सब? कभी इनको जानोगे, समझोगे, या बस यूं ही माने चले जाओगे? कोई गंवार होगा जो तुम पर चढ़े जा रहा है, पर तुम्हें बता दिया गया अरे वो बड़े हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो अपने हैं, उनकी सुनो। और वही बात अगर तुम्हें कोई दूसरा व्यक्ति कहता जिसे तुम अपना मानते नहीं हो, तो क्या फिर भी तुम उसे अपना कहते, उसके पास खड़े रहते, उसकी बातें सुनते? क्या दोबारा तुम उसके पास जाते? पर जिन्हें तुम अपना माने बैठे हो, जो कि तुम्हें दूसरों ने बताया है कि ये तुम्हारे अपने होते हैं, इनको अपने कहा करो, वो तो तुम्हारे ऊपर चढ़ चढ़ बैठते हैं, तुम्हारे जीवन को बिल्कुल खा जाते हैं, फिर भी तुम चुप रहते हो। यही सब तो है जिसके कारण तुम्हारा मन अशांत है। लड़की है, उससे कह दिया लड़की शादी करेगी और शादी करके दूसरे के घर जाएगी। क्यों जाएगी? पैदा क्यों किया? पूछते क्यों नहीं? तुम्हारा विवाह करने का मन नहीं होता है, तुम पढ़ना चाहते हो, खेलना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, या तुम नहीं जाना चाहते किसी और के घर, किसी और से शादी नहीं करना चाहते, किसी अनजान व्यक्ति के साथ क्यों रहो? घर रहते हैं तो तुम किसी लड़के से, घर का जो भाई है, पिता है, ये लोग तुम्हें किसी लड़के से बात तक नहीं करने देते, उससे बोलने तक नहीं देते, उसे देखने तक नहीं देते, और विवाह के नाम पर तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन भर रहने के लिए भेज देते हैं जिसे तुम भी नहीं जानते हो। क्यों? क्यों नहीं पूछते तुम कि ऐसा क्यों? और अगर नहीं पाल सकते तो क्यों पैदा किया? फिर चले जाते हो किसी गंवार के साथ, या वो समझदार है तो तुम गंवार होते हो। दोनों में एक आधे तो होते हैं, नहीं तो दोनों ही होते हैं अधिकतर तो। फिर जीवन बर्बाद, फिर कहते हो मन परेशान है। क्यों माने बैठे हो इन बातों को? यही तो हैं जिनके कारण तुम परेशान हो। तुम्हें कह दिया है फलाने तरह की वेशभूषा रखेगी और वैसा ना पहनो, वैसे कपड़े ना पहनो, उस तरह से व्यवहार ना करो, तो तुम्हें कह दिया जाता है कि नहीं, ये तो औरत ही नहीं है। मासिक धर्म के समय तुम खाना नहीं बनाओगे। क्यों? बस किसी ने तुमसे कह दिया और तुमने मान लिया। कभी उसके बारे में पढ़ने का नहीं सोचा, जानने का नहीं सोचा। विवाह के बाद तुम पराई हो जाओगी। और पराई क्यों हो जाओगी? क्योंकि तुम्हारा घर ही नहीं है ये, तुम वहां की हो गई। अब वहां पति तुम्हारे साथ जो भी करे, अब तुम कहीं भाग नहीं सकती। क्यों माने बैठे हो ये सबको? पति 2 कौड़ी का घटिया हो, उसे तुम पति परमेश्वर मानोगी। क्यों? क्या यही सब करने को पैदा हुए हो? यही सब करने को पैदा नहीं हुए हो। क्यों? क्योंकि इन्हीं सब के कारण तो तुम परेशान हो, इसलिए मन अशांत है। इसलिए देखो अपने जीवन में कि क्या क्या है जो समाज, संस्कार, घर, शिक्षा, धर्म, देश आदि ने थोपा है, जिसके कारण जीवन सीमित, संकुचित, अशांत और निष्प्राण सा हो गया है। जब इनसे आप मुक्त हो जाते हैं, निर्लिप्त हो जाते हैं, तब मन को शांत करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, वह तो शांत ही होता है। अशांति तो इन सब माध्यमों से तुम लेकर आते हो। तो बिना जांचे परखे, बिना समझे कुछ भी स्वीकार करना बंद कर दो
और जो कुछ भी बंधन बने, बंधन का कारण बने, अशांति का कारण बने, उसे ठीक करो, उससे मुक्त हो जाओ, उससे निर्लिप्त हो जाओ, तो मन शांत हो जाएगा।